जो काल चक्र है, जो गति आगे होने वाली है, जो नरक आगे या स्वर्ग मिलना होता है, उसको बचा। ठीक है ना? तो ये सब बातें उन व्याख्यानों में मिलती तो हैं, लेकिन साधक समझ नहीं पाता। ठीक है ना भैया? आप मेरी बात समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो इस प्रकार से साधक को क्या चाहिए? जो साधना करना चाहता है, 3 बातें करे। विश्वास, काहे पर? श्रद्धा और एक साधन पकड़ ले। एक साधन, विश्वास और श्रद्धा पूर्वक एक साधन पकड़ ले। कोई दृढ़ता जिसे बोलते हैं, दृढ़ता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और विश्वास पूर्वक एक साधन। अच्छा, कर्म होते हैं 2 तरह के। बहुत सुंदर, अच्छा प्रश्न किया। कर्म 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं फल प्राप्त के लिए, एक होते हैं फल त्याग के लिए। एक कर्म होते हैं फल प्राप्त के लिए, एक होते हैं कर्म फल त्याग के लिए। एक प्रकार के हम इस करते हैं जिनको कि हमें फल की कामना होती है कि हमको ये फल मिले, हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए। एक प्रकार के कर्म वो होते हैं, उनको कहते हैं कर्मी। ठीक है भैया? और एक कर्म वो होते हैं कि जिनका फल, ऐसे कर्म करें अनासक्ति पूर्वक, जिनका कोई फल ही न रहे। फल का त्याग करने के कर्म, बहुत से कर्म ऐसे होते हैं जिनसे इनका कोई फल नहीं बनता, उसको कहते हैं कर्मयोग। आप समझ मेरी बात? 2 प्रकार के कर्म। एक प्रकार के कर्म, कर्म फल प्राप्ति के लिए हर आदमी करता है, लेकिन एक कर्म साधक करता है। वो काहे के लिए करता है? कि जिससे कर्म फल त्याग हो जाए। कर्म फल जब मिलेगा नहीं तब भोग काहे को होगा? भोग तो होता है कर्म फल भोग करने के लिए। और जब कर्म फल ही नहीं कोई बनेगा तो भोग काहे बनेगा? जन्म और कर्म से, जन्म से और जीवन से, जन्म और मृत्यु से छुटकारा। तो उसको कहते हैं कर्मयोग। बहुत छेड़ दिया, अब दूसरी बात आपने छेड़ दी, बहुत सुंदर बात छेड़ी। एक, अच्छा शुरू से आपको कहना शुरू तब समझ में आएगा। एक होता है स्व, एक होता है पर। हम 2 में बटे हुए हैं। हम बटे हुए हैं 2 में। एक तो अपना जीवात्मा और दूसरा शरीर। शरीर संसार का है, जीवात्मा अपना है, आत्मा का है, परमेश्वर का है, परमात्मा का है। ठीक भैया? कर्म जो होते हैं वो हमेशा पर के लिए होते हैं, स्व के लिए नहीं होते। कर्म हमेशा पर के लिए होते हैं, स्व के लिए नहीं होते। स्व के इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि स्व के लिए कोई कर्म है नहीं। स्व के लिए कोई कर्म नहीं, क्योंकि उसका कोई भोग नहीं। आत्मा के लिए कोई कर्म नहीं होता क्योंकि वो कर्मों से परे है। ना उस पर कोई कर्म असर करता है, ना वो कर्म करता है, ना वो फल भोगता है। तो स्व के लिए कर्म नहीं होते। कर्म होते हैं
पर के लिए। और पर क्या है? ये शरीर। ये शरीर मिला है संसार, इसलिए संसार भी पर है और ये शरीर भी। तो जितने भी कर्म किए जाते हैं इस शरीर और संसार के लिए किए जाते हैं, स्व के लिए कोई कर्म है ही नहीं। एक कर्म होते हैं जो कि बंधन कर देते हैं और दूसरे कर्म होते हैं जो बंधन काट देते हैं। ये कर्म ऐसे होते हैं जो कि बांध देते हैं और एक कर्म होते हैं जो कि बंधन काट देते हैं। ये कर्म ऐसे होते हैं जो कि जन्म और मृत्यु के बंधन में छोड़ देते हैं। जाओ जन्म मृत्यु, जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, चलो ठीक है ना, कष्ट उठाओ देखो। और एक होते हैं कि इस जन्म मृत्यु के बंधन को ही काट देते हैं। साधना इसलिए की जाती है कि अगर इस जन्म और मृत्यु के बंधन न भी कटे, अगर इस जन्म और मृत्यु के बंधन न भी कटे तो कम से कम ऐसा जीवन मिले, कम से कम आगे वाला जीवन, ऐसा जीवन मिले कि जिसके दो रास्ते, या तो अगले वाले जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाए, या ऐसा जीवन, ऐसा अगले वाला जीवन ऐसा मिल जाए, ऐसा संपर्क, ऐसा सानिध्य मिल जाए कि भगवत प्राप्त करने का रास्ता खोल दे। ठीक भैया? या तो ऐसा जीवन मिले जो कि अगले जीवन में भगवत प्राप्त हो जाए। भगवत प्राप्त मतलब आत्मज्ञान हो जाए। आत्मज्ञान मतलब भगवत प्राप्त, भगवान आत्मा परमात्मा, आत्मज्ञान अर्थात परमात्मा ज्ञान, या परमात्मा ज्ञान के रास्ते ही खोल दे। ठीक है भैया? जो परमात्मा ज्ञान का रास्ता जब उसका खुल जाता है उसके कर्म सात्विक हो जाते हैं। यही मतलब उसका। अगला जन्म मिले उस सात्विक मिले, ऐसा परिवार मिले, ऐसा समाज मिले, ऐसी परिस्थितियां मिले। भगवान ने बताए कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्मयोग मतलब सेवा, ज्ञान योग मतलब जिज्ञासा, और भक्ति योग माने समर्पण। भक्ति माने समर्पण। ज्ञान योग मतलब जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब ज्ञान प्राप्त करने की। और अंतिम ज्ञान क्या है? ज्ञान का अंतिम क्या है? इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद ने। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांति भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। जिसके आगे राह नहीं मतलब उसके आगे किसके आगे राह नहीं? परमात्मा के आगे फिर आगे कोई राह ही नहीं। ज्ञान से मतलब चरम सीमा तक पहुंच जाना, उसके आगे कोई राह ही नहीं। अर्थात जो था सोई भय, आप कुछ कहा न जाए, जानत तुम्हें तुम्हें। आत्म साक्षात्कार हो गया, वैसे हो गया, वो भी वही हो गया। ठीक है ना? जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, जो था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। कबीर ने भी कहा, तुलसी ने भी यही बात कहा। ठीक है ना? जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, परमात्मा क्या है? सत, चित और आनंद। कोई में से एक चीज मिल जाए तो दो चीजें बाद में आप ही आप मिल जाती। सत, चित और आनंद, परमेश्वर परमात्मा तीन गुण हैं उसके। सत, चित और आनंद, इसमें से कोई एक मिल जाए, तीनों आप दोनों आप ही आप आ जाते हैं। अगर सत्य मिल जाता है, सत्य प्राप्त कर लिया, तो चित और आनंद आप ही आप मिल जाते हैं। ज्ञान प्राप्त, चित माने ज्ञान, चेतना, अगर ज्ञान प्राप्त हो गया तो आनंद और सत्य आप ही आप आ जाते हैं। और अगर आनंद प्राप्त हो गया तो सत्य और चित आप ही आप आ जाते हैं। ठीक है ना?
एक कबीर के दोहा गाया जा रहा है, कुछ भूल रहे हैं। अब उसका भावार्थ बता दें आपको, दोहा तुम भूल गए। उसका मतलब यही था कि एक शब्द जो है, शब्द के बारे में ही, मतलब मंत्र अर्थात ज्ञान के बारे में ही कहा उन्होंने, एक शब्द ऐसा है जो कि सुख देता है, एक शब्द ऐसा है जो कि दुख देता है, और एक शब्द ऐसा होता है कि सुख और दुख दोनों को दूर करके आनंद दे देता है। ये कबीर दुआ हम भूल गए, याद नहीं, उसका अर्थ यही बता रहा। अर्थात एक साधन ऐसा होता है जो कि सुख देता है, एक साधन ऐसा होता है जो कि दुख देता है। अब आप समझ लीजिए, कुंडलिनी साधना आसान नहीं है, लेकिन एक साधना ऐसी होती है जो कि दोनों को सहज, साधो सहज समाधि मिली, साधो सहज समाधि मिली, उसमें न दुख है न सुख है, सहज समाधि मिली, एक साधना वो होती। तो चाहे कर्मयोग पकड़ लीजिए, आपकी बात उत्तर दे रहा हूं, चाहे ज्ञान योग पकड़ लीजिए और चाहे भक्ति योग पकड़ लीजिए, साधना, चाहे आप कर्मयोग मतलब सेवा, कर्मयोग मतलब सेवा, ज्ञान योग मतलब जिज्ञास, भक्ति योग मतलब समर्पण। तो मैंने आपसे 2-3 बार कहा कि जैसा मैंने अनुभव किया हुआ है, ज्ञान योग और भक्ति योग बहुत कठिन है, संपूर्ण समर्पण बहुत मुश्किल से हो पाता है, संपूर्ण समर्पण बहुत कठिन काम है। एक वो अभी उन्होंने बताया, आज सुबह बातचीत हुई कि आए सब तुम्हारे लेकिन छुए ना, अभी सुबह बातचीत हुई थी, आए सब तुम्हारे लेकिन छुए कुछ ना, आए सब तुम्हारे लेकिन छुए कुछ ना। हाँ, लेकिन छूना कुछ नहीं। हाँ, समर्पण सब कर दिया, हाँ, आचरण में नहीं। कहने तो है अरे भाई हम तो भक्त हैं, भगत हैं, समर्पण, लेकिन जहां कुछ गड़बड़ हुई जी, जहां कुछ जरा से गई, भगवान ने परीक्षा ली कि देखो समर्पण हुआ कि नहीं हुआ, भगवान परीक्षा लेता, समर्पण हुआ कि नहीं हुआ, तहां डिग गया फिर वो हिसाब किताब। इसी तरह से ज्ञान योग में भी है, ज्ञान योग साधारण नहीं है, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं है, ज्ञानी जी हो जाना तो अलग की बात है। ज्ञानी जी हो बहुत मुश्किल काम है। ज्ञान प्राप्त करना अर्थात अपने को जीरो कर देना, ज्ञान प्राप्त करना मतलब अपने को जीरो कर देना, ऐसा नहीं हो पाता कोई, बहुत मुश्किल काम। एक ही कर्म योग ऐसा बचता है कि जिसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ सेवा करनी हो, बिना किसी चाह के, बिना किसी स्वार्थ के हो सकता है। ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है। अगर आपने ये उठा लिया बीड़ा कि हम सेवा ही करेंगे, तो सेवा करना बिना किसी स्वार्थ के आप कर सकते हो, इसमें गुंजाइश है। इसलिए हमने हमेशा कहा आपसे कि आप कर्म योग उठाइए। अब साधना हम बताएंगे आपको, रह जाता है बार बार, साधना कैसे करें, यही विषय आ रहा धीरे धीरे करके। साधना क्या करें और कैसे करें, काहे की करें साधना। तो हम ये कह रहे थे कि विश्वास, श्रद्धा और एक साधना का अंग कोई दृढ़ता से पकड़ ले, और इतनी दृढ़ता से पकड़ ले, कहने का मतलब
गुरु के वचनों पर विश्वास, श्रद्धा और दृढ़ता। इतनी दृढ़ता आ जाए कि अगर ब्रह्मा जी भी आ जाएं और कहें ये क्या कर रहे हो भाई, इतने कह लेंगे आप जाइए, बस हमें यही करना है, हमें यही करना है। कि अगर इतनी दृढ़ता आ जाए, कोई भी साधना हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे वो कर्म योग हो, चाहे वो ध्यान योग, बहुत से योग हैं, तमाम बातें हम नहीं अपने उससे हटेंगे। ऐसी अगर दृढ़ता आ जाती है तब साधना सफल होने लगती है, साधना सफल होने लगती है। उसमें एक प्रकार का प्रकाश आ जाता है, दिल में एक निश्चय हो जाता है। एक बात सूक्ष्म ये है कि मन को यह कर लेना चाहिए कि मैं संसारी नहीं हूं, मैं साधक हूं। काम नहीं बंद करना कोई, हाथ काम मुख राम है। हाथ में काम है और मुख में राम है, और हृदय साची प्रीति। अर्थात काम कोई सांसारिक बंद नहीं करना है, केवल ये भावना बना लेनी है कि हम साधक हैं, संसारी नहीं। हम साधक हैं, संसारी नहीं। ये भावना अपने अंदर दृढ़ कर लेनी है। जब ये धारणा हो जाती है कि हम साधक हैं, तो उसी तरह से काम होने लगता है। जब ये धारणा आ जाती है कि हम साधक हैं, तो जितने भी आप काम करोगे, जितने भी सांसारिक आप काम करोगे, सब वो साधना के दृष्टिकोण से होने लगते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं पहले संसारी हैं बाद में साधक हैं, तो सबसे पहले वो सांसारिक कामनाएं, सांसारिक बातें होने लगती हैं। तो सबसे पहले मन में ये बात बिठा, काम को कोई नहीं बंद करना है, काम सब करने, जितने गृहस्थ आश्रम में जितने भी काम है करने सब हैं, लेकिन अपनी अहंता बदल लेनी है। और अहंता बड़ी आसानी से बदल जाती है। अहंता आप समझे, अहंता बहुत आसानी से बदल जाती। अरे भाई आसानी आप बदल सकते हो। अभी आप कहते हो हम संसारी, अभी अहंता बदल लीजिए, कहते हम तो साधक हैं, वो काम वैसे ही होने लगते हैं। उदाहरण के लिए भी बताऊं, बहुत मामूली उदाहरण। लड़की जब कोई कुंवारी होती है तब तो उसकी अहंता रहती है मैं कुंवारी हूं, और जैसे ही शादी हुई वैसे उसकी अहंता बदल जाती है मैं तो अब शादीशुदा हूं। हो तो बदल जाती, नहीं बदल जाती, तुरंत अहंता बदल जाती, और उसको से काम भी वैसे होने लगते हैं। बदल जाती, नहीं बदल जाती अहंता। और फिर जो अहंता बदली तो फिर वो वैसे, अब वो चूंकि अब वो समझती है मैं तो अब विवाहिता हूं, तो अब उसको वैसे ही आचरण करने पड़ते हैं। अभी तक कुंवारी थी और तुरंत अहंता बदली कि नहीं बदली, अहंता बदल गई, अब उसको आचरण सब वैसे ही होने लगे। तो अहंता बदल सकती है। अब भाई अच्छा खासा लड़का है, सब कुछ काम करता है, आज्ञा मानता है, और अगर जब दूल्हा बन जाता है अहंता बदल जाती तो मैं तो दूल्हा हूं। हाँ, घोड़े सवार हो जाता। अभी अच्छा खासा है और जहां दूल्हा बना उसकी अहंता बदल गई। ससुराल जाता है, सोचता है कि अब 52 में शादी हुई, हम गए भाई, अहंता हमारी भी बदली, हम इंटरमीडिएट पढ़ते थे होगा, बैठ गए। जब उस दिन, उन दिनों में बारात 4 दिन चलती थी, ऐसे नहीं कि इधर आए उधर, तो सब काम होते थे, ये शिष्टाचार और कलेवा ये वो 3-13। हाँ, तो भाई यही हजाराबाग में भी, हजाराबाग था वही, वो था बारात टिकी हुई थी, सामने घर था। तो भाई कलेवा हुई, तो हम गए भाई, बैठ गए जा करके। उस वक्त रिवाज नहीं था, सुबह टोपी रखी जाती थी, पगड़ी, ऐसे नहीं, मोर पगड़ी वगैरह, और वो पहना जाता था, सूट नहीं पहनते थे जी, वो चलन था। तो
गए भाई, बैठे गए वहां जाकर के। अब अहंता बदल गई, साहब नहीं खाएंगे आपने कहा। हाँ, अब बैठ गए साहब, अब बैठे हैं नहीं खाएंगे। सास आई, ये आई, वो आई, खिलाओ याद है कि हमने कुछ गड़बड़ कर दी, इसलिए वो आपने कहा वो घटना में याद है। अहंता बदल जाती है ना, अहंता बदलने में गड़बड़ हो जाती है। अब नहीं खाया हमने, फलाने आए, ढिमाके आए, वो आए, वो आए, नहीं खाया। एक हमारे साले साहब थे, मौसैद साले, हमसे बड़े थे उम्र में। आपने नाम सुना होगा, श्याम किशोर शुक्ला, के वाला श्याम किशोर शुक्ला, वो साले का लड़का है, वो विधायक जो खड़ा हुआ था। हाँ हाँ हाँ, मलियाबाद के पहले महमूद नगर, हाँ वो हमारे साले वो है। उनका वो लड़का श्याम किशोर शुक्ला अभी खड़ा हुआ था नहीं उधर से विधायक के लिए, तो वही साले साहब वो भी मौजूद थे वहां। जब बहुत देर तक नहीं खाए, सब हार चुके, हमें मतलब एक वो करना था, कुछ मांगना था नहीं, कुछ मांगना नहीं था, एक वो है ऐठ भी नहीं, एक मतलब कुछ नहीं मांगना उंगना था नहीं, मतलब एक परेशान करना ये कह लीजिए, एक वो कुछ करना, ऐसे ही कुछ के लिए शुगुल जिसे कह लीजिए, वो करना था, मांगना था नहीं कुछ, क्योंकि मांगने का आदत हमारी पहले से नहीं थी, तो मांगना था नहीं कुछ। मतलब बैठे रहे बहुत देर तक, जब सब हार गए तो वो आए, साले साहब हमारे बड़े थे हमसे उम्र में। अब हमें आज वो भी, आज वो दृश्य में याद है, तो उन्होंने हमसे क्यों नहीं खाते हो भाई, वो हमसे पहले जान परिचय थे, उनसे पहले से, शादी से पहले से ही परिचय था, क्यों नहीं खाते हो भाई। अब चूंकि वो था ना, अहंता बदली हुई थी, हमने तुरंत कह दिया आप क्यों वकालत करते हो भाई, हमें ना कहना चाहिए। हमें ये कि हमसे उम्र में बड़े, और फिर वो कहने आए बेचारे इसीलिए कि हम कह दें वो खा लेगा ये, और हमने कह दिया आप क्यों वकालत करते हो भाई। अभी वो शब्द हमको आज तक याद, और आज तक हमको बेधते हैं वो कि हमने क्यों कह दिया, आज तक हमको वो शब्द बेधते हैं कि हमको ऐसा न कहना। अब अहंता बदली हुई थी, अहंता बदली हुई थी, मुंह से निकल गया आपको वकालत करते हो भाई। अब उस सन उनको ये नहीं खाया, उनको उम्मीद नहीं थी कि ऐसे शब्द ऐसे हम कह देंगे, और मैं मुंह से निकल गया अहंता की वजह से। उसके बाद फिर निकल तो गया, उसके बाद विवेक आया थोड़ी देर के बाद विवेक आया कि ये तो हमने बहुत गलत कह दिया, बड़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी, मतलब हमसे तो बड़े उम्र बड़े है ही हैं, ना कहना चाहिए, तो हमने तुरंत अपना खाना शुरू कर दिया। तो अहंता बदल जाती है, ठीक है ना, अहंता बदलने की बात है। तो अभी आप संसारी हैं, और अभी आपने कह दिया हम तो अब साधक हो गए, बदल गई। तो जो सांसारिकता मन में थी, सांसारिकता वाली भावना थी, वो तो अब गौण पड़ गई, अब भावना हो गई साधना वाली। तो हम जो कुछ भी आप करेंगे वो सब साधना की दृष्टिकोण से करेंगे। सांसारिक बातें अच्छी तो लगती हैं, अच्छी तो होती हैं, लेकिन उनका परिणाम खराब होता है। सांसारिक बातें, सांसारिक काम अच्छे तो होते हैं, ठीक है, संसार निपटता है, लेकिन उनका परिणाम ठीक नहीं होता। लेकिन साधना संबंधी जितनी बातें होती हैं वो होती तो बड़ी कड़वी है, लेकिन उनका परिणाम अच्छा होता, ठीक है ना भैया। तो हमेशा जब हम साधना करने पर आमादा हो जाते हैं, और साधना क्यों करें, इसलिए करें कि हमारा जीवन श्रेष्ठ हो। इस जीवन में जो कुछ भोग रहे हैं सो भोग ही रहे हैं, आगे आने वाला जीवन जो है वो अपना प्रारब्ध जो बन रहा है वो सही हो जाए, इसलिए हम साधना करते हैं। इसलिए साधना करते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य जो है, जो मानव शरीर मिला हुआ है इसलिए नहीं मिला हुआ है
कि यह तन कर बल फल विषय न भाई, क्योंकि स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदायी। स्वर्ग में भी मिलता है, वो भी स्वल्प काल के लिए होता, अंत में दुखदायी, वो भी फिर जन्म लेना पड़ता है। तो ऐसा कुछ करें, ऐसा कुछ जीवन बितावें, ये जो हमें एक पीरियड, एक समय मिल गया है जीवन जीने का, इस ऐसा सदुपयोग करें कि जिससे आगे आने वाला जीवन, इस जो कुछ झेल रहे हैं सो झेल ही रहे हैं, आगे वाला आने वाला जीवन कम से कम हो तो अच्छा हो। जैसा हमने कहा, ऐसा परिवार मिल जाए, ऐसा समय मिल जाए, ऐसी परिस्थितियां मिल जाएं कि हम उनका सदुपयोग कर सके। काहे में? परमात्मा प्राप्ति में। हमारा आखिरी उद्देश्य जो होता है वो परमात्मा प्राप्ति ही होता है। इस जीवन का, मनुष्य जीवन का उद्देश्य, अब मनुष्यों भटकता रहता है, तमाम योनियां, तमाम तरह की योनियां हैं, लेकिन उन योनियों में उनका उद्देश्य सिर्फ भोग भोगना होता है। चाहे देव योन क्यों ना हो, वो भोग भोगते हैं। लेकिन मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है कि चाहे तो वो देवता की ओर चला जाए, चाहे वो अपने कर्म बिगाड़ करके अगला जन्म शूकर, कूकर और वो कीड़े जो होते हैं विष्टा में, वो बन जाए। क्यों भाई? और चाहे तो वो देव योनि में चला जाए, अच्छे मनुष्यों में, अच्छे जगह परिवार में जन्म ले ले। ये पंच भौतिक शरीर है, 5 तत्वों से बनता है। हमारा कर्तव्य है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस शरीर को जिन तत्वों से बना है उन तत्वों में मिला दे, और उतनी जल्दी कल्याण हो जाता है। हैं? क्योंकि एक कर्तव्य है। कई बातें ऐसे छोड़ने से आप समझ रहे हैं ना। बहुत लोगों का मत ये है कि जब तक ये पंच तत्व में नहीं मिल जाता है तब तक जन्म दूसरा नहीं मिलता, दूसरा शरीर नहीं मिलता है। और यही कारण कि हमारे यहाँ शरीर को तुरंत पंच तत्वों में मिलाने की व्यवस्था है। शरीर जो जला अग्नि के समर्पित कर दिया जाता है तो वो तुरंत जो है पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। जो शेष होता है उसको गंगा जी में इसलिए बहा देते हैं कि वो भी स्वार्थ हो जाए।